चल अनाज, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है और हमने क्या किया है। ठीक है, तो हमें इस चार्ट में देखना होगा कल परसों वाला जो चार्ट था उसमें, क्योंकि कल तो हॉलीडे था। ठीक है, उस वजह से हमें यहाँ पे देखना होगा। अब अगर मैं मार्केट में देखूँ तो देखिए सबसे पहले हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सेलिंग। उसके बाद हमें एक अच्छा सा थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है। अब हमने इसको देख करके क्या प्लान बनाया था, हमें वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मार्केट सेलिंग में जा रहा था और यहाँ पे क्या था, 50,000 का लेवल था, 200 का लेवल था। ठीक है, तो 200 का लेवल क्रॉस हुआ होगा यहाँ पे, तो बाय सेलर वगैरह आना शुरू हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट क्या है, नीचे आया। अब क्या है देखिए, एक टाइम तक कोई भी बंदा वेट करता है, उसके बाद क्या होता है, वो आदमी वेट नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे 50,000 का लेवल टूटा होगा तो सभी लोग यहाँ पे क्या करने लग गए होंगे, सेलिंग वगैरह करने लग गए होंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ मतलब क्या है यहाँ पे देखिए कि मतलब ये है कि रिटेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेल में यहाँ पे हो रही है सेलिंग। ठीक है, रिटेल में यहाँ पे सेलिंग हो रही है और उसके बाद मार्केट क्या है, रिटेल मतलब रिटेल में देखिए सेलिंग हो रही है, उसके बाद मार्केट बाइंग में गया है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई अच्छे ऑपरेटर की पोजीशन हो मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आदमी बाइंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि ऑपरेटर बैठा हुआ हो सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, मतलब प्लान बनाया था। अब देखिए वैसे हम यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे थे, क्योंकि जो न्यूज़ वगैरह उसमें थोड़ी सी अभी फ़िलहाल पॉजिटिविटी थी यहाँ पे। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में पॉजिटिविटी थी। और 9 तारीख को जो थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, उस पर भी लोग अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो वो क्या था, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम उसने करा था। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे इस बात का डर था कि मार्केट में साइकोलॉजी थोड़ी बहुत बाइंग की बनी हुई है, मतलब बाइंग की साइकोलॉजी बनी हुई है, तो मार्केट गिर ना जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा वहाँ पे देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे दिखा कि हमें ऑपरेटर वगैरह है, तो फिर हमने प्लान ये बनाया कि गैप अप या फिर फ्लैट मिलता है। फ्लैट मिलते ही थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ तो पता लगे ऑपरेटर की, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए अब गैप डाउन में क्या था, अब गैप डाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। प्रॉब्लम क्या होता, मे बी जो यहाँ पे ऑपरेटर है, फिर क्या होता, अगर गैप डाउन होता तो यहाँ वाला ऑपरेटर तो है ही, हो सकता था कि ऊपर से भी ऑपरेटर आ जाए जिसने मार्केट को गैप डाउन दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा प्लान समझ में आ नहीं पा रहा था, तो हमने कहा कि देखेंगे जिस जिस टाइप का चार्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्लान बेसिकली था नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, गैप अप ओपन होते ही, और गैप अप ओपन होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, बिग गैप अप ओपन हो जाता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर बढ़ रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने गलती करी वो हमारी खुद की गलती थी। ठीक है, वैसे तो हम लॉस में ही निकले हैं। ठीक है, ऐसा हिट हो गया हमारा। लेकिन देखिए ऐसा हिट कैसे हुआ है, मैं आपको थोड़ा अगर दिखाऊं तो अच्छे तरीके से अपना ऐसा हिट हो गया। ये रहा, मार्केट ने जस्ट अपना ऐसा हिट करा यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर बढ़ गया। ठीक है, तो यही चीज़ थोड़ा ख़राब सा लगता है मार्केट के अंदर। खैर देखिए हमने यहाँ पे अब ट्रेड क्या सोच के कॉल का बनाया था वो हम देखते हैं। ओवरऑल हमें तो यही देखना है। देखिए मार्केट गैप अप जैसे ही खुला होगा, तो नीचे वाले बायर मे बी आए हों ना आए हों, तो वो क्या होंगे, मार्केट में बैठे हुए होंगे। वो जो भी बायर वगैरह बैठा होगा वो मार्केट में प्रॉफिट में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, मार्केट सेलिंग में आया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट गया, और बाकी के जो दो इंडेक्स हैं ना वो साइड वे थे। तो मे बी यहाँ पे क्या हो सकता है, सेलर वगैरह बैठे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ है वो तो कल के दिन आई थी, यानी कि 10 तारीख को आई थी, और ये चार्ट 9 तारीख को ही बन चुका था। तो यहाँ पे हो सकता था कि मार्केट में सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, तो सेलर वगैरह यहाँ पे आ गए हों, तो वो भी सेलर थे। इसलिए हमारा गैप अप में क्या प्लान किया था, बाइंग का, कि फिर यहाँ पे वाले सेलर का हमें एसएल मिल जाता। अब गैप अप जैसे ही खुला होगा तो देखिए यहाँ वाले सेलर क्या है, भागने लग गए होंगे, तो यहाँ पे सेलर भाग रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट क्या है, सेलिंग में आया। तो देखिए अब मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे पहले सेलिंग में क्यों आया, रिजेक्शन वगैरह क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सेंसेक्स में और निफ्टी में, देखिए निफ्टी में क्या हो गया था, यहाँ पे 800 का ब्रेकआउट हो गया था, और सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, 75,000 का लेवल था। ये रहा, 75,000 का लेवल था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे क्या है, रैंडम बायर वगैरह आ रहे होंगे, तो एक रिजेक्शन आना जरूरी था। अब अगर हम देखें तो देखिए एकदम से इतना बड़ा गैप अप खुला, तो मार्केट में क्या है, ज़्यादातर लोग अभी बाइंग करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंडम कुछ बायर आ रहे होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद क्या है, डाउन साइड में अब एसएल है नहीं ज़्यादा बायर के, तो मार्केट क्या करेगा, अप साइड का मोमेंटम देगा यहाँ पे। ठीक है,
तो बस हमने थोड़ा यहाँ पे क्या किया, एक एंट्री गलत कर लिया हमने, नहीं तो बाकी क्या था, मार्केट ने अपना तो खुद मोमेंटम कर ही दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सोच के काम करना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा नहीं, कम से कम रिजेक्शन वगैरह देगा, तो रिजेक्शन के बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते तो फिर हमें अच्छा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बना, हमने एक लॉट से यहाँ पे काम करा। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम सही भी हो रहे हैं कि नहीं, तो हाँ मार्केट ऊपर बढ़ गया अच्छा खासा। फिर मार्केट जब यहाँ कहीं पे गया तो हमने एक और फिर थ्री, मतलब जो अपना नॉर्मल क्वांटिटी में रखते हैं वो यहाँ पे हमने रख लिया, और हमने मार्केट क्या काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ गया। अब देखिए पहले अपना जो मतलब जो पहला जो अपने ट्रेड बनाया था उसमें क्या हो गया था, लॉस हो गया था। ठीक है, दूसरे तो हमने वो चेक करने के लिए बना था। अब तीसरे ट्रेड जब हमने बनाया है तो उसमें लॉस तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्म पता लग रहा था मार्केट अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा है तो कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो मार्केट यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऊपर गया भी, मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, कि लालच बुरी बला होती है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने यहीं के पर ट्रेड बनाया था और थोड़ा बहुत लॉस दिखाने के बाद काफ़ी अच्छा मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, काफ़ी अच्छा। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से हमारा लॉस हो गया, मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम हो चुका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने। ठीक है, लेकिन हमने क्या सोचा मार्केट और ऊपर बढ़ेगा, तो उसी के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉफिट पे निकलते, अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलते, वहाँ यहीं पे हम निकलना पड़ा हमें। ठीक है, आधे से भी कम प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा, और मैं चाह रहा था कि वहाँ पे लॉस होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे लॉस हो, इसलिए मैं यहीं कहीं पे निकल गया, क्योंकि अगर मार्केट फिर ये मोमेंटम देता तो फिर दिक्कत में आ जाते हम लोग। ठीक है, तो यही था अपना आज का ट्रेड। ठीक है, तो निफ्टी में देख लेते हैं, बस थोड़ा हमारा एंट्री गड़बड़ हो गया, नहीं तो बाकी ओवरऑल ठीक ही था। तो बाकी आगे से ये गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो निफ्टी में भी एक बाइंग का मोमेंटम था, उसके बाद एक सेलिंग, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह दिया, जो भी रैंडम बायर आ रहे होंगे, फिर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम कर दिया। अब देखिए मार्केट में रिजेक्शन आया क्यों, रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि अब लोगों को क्या दिखने लग गया होगा, क्योंकि एक तो मार्केट ने गैप अप दे दिया है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि जो न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ में क्या है कि 90 डेज़ का जो टैरिफ है वो पोस्ट, मतलब 90 डेज़ के लिए नहीं लगेगा टैरिफ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, 50,000 का 51,000 का लेवल मार्केट ने क्रॉस करा होगा, तो खूब बायर यहाँ पे आने लग गए होंगे। ठीक है, तो उनको मार्केट ट्रैप करता हुआ नीचे आ रहा है। और हम भी वहीं पे ट्रेड बना के बैठे थे, तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए था जैसे ही मार्केट ने 51,000 का ब्रेकआउट करा। ठीक है, निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी वही था, मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा था ऊपर की साइड, और थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया, रैंडम बायर को निकाला, उसके बाद फिर ऊपर चलने लग गया। अब यहाँ पे भी क्या है, 800 के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बायर यहाँ पर आ रहे होंगे, तो फिर मार्केट फिलहाल तो नीचे जा रहा है, लेकिन तभी हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। ठीक है, अच्छे से मार्केट को देख के, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा वहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे भी क्या है, मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, प्लान क्या था अपना, यहाँ पे वैसे देखे तो देखिए मार्केट साइड वे था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मार्केट साइड वे था, बट सेंटिमेंट वगैरह को देख के जो यहाँ पे क्या है, लोग सेलिंग वगैरह करके जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे सेलर भी बैठे होंगे, बायर भी बैठे होंगे, लेकिन जो सेलर हैं वो ये सोच करके बैठे होंगे कि मार्केट 74,000 के नीचे है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादातर सेलर ही होंगे, और मार्केट ने थोड़ा क्या है कि नीचे की साइड ही होल्ड किया है, तो इसलिए यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हुए हो सकते थे, तो उनका असल का होगा 74,000 के ऊपर। इसलिए हमें सोचा था अगर मार्केट गैप अप वगैरह देता है तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप हमें मिल जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, डाउन साइड वाला बायर प्रॉफिट में आ जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिजेक्शन वगैरह को देख करके बाइंग करना चाहिए, लेकिन वो रिजेक्शन का वेट नहीं करते और यही रिजेक्शन अपने को ले जाता है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। अब देखिए हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मार्केट है, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी, बाकी का मार्केट पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, मार्केट की गलती तो वैसे देखिए कभी होती नहीं है, क्योंकि हम अपना दिमाग चला करके ट्रेड बनाते हैं, तो उसमें मार्केट का क्या है, मार्केट को तो अपना जैसा मोमेंटम करना है वो करेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें कहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एंट्री एग्जिट की बात ही है, तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे एग्जिट कर लेता तो काफ़ी अच्छा लॉस जो था वो भी रिकवर हो रहा था मेरा, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी था, तो यहीं पे निकल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन मैंने क्या करा, यहीं पे नहीं निकला। ठीक है, एक अच्छी एग्जिट नहीं ले पाया, और लालच की वजह से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। खैर मैं तो यहीं पे निकल गया था, लेकिन अब देखिए नहीं निकल, और अगर मैं थोड़ा और लालच कर लेता तो फिर माइंड सेट ख़राब होता पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसलिए हमें एक अच्छा सा एंट्री तो होना ही चाहिए, लेकिन एक अच्छा एग्जिट भी होना चाहिए मार्केट के अंदर।
तो ये सब होता है मार्केट में, तो हमें तो सीखते रहना है, ठीक है। बाकी का आगे हमें चलते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।